मोहसिन रजा नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि बीसीसीआई से आप हाथ मिला लें, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप आईपीएल खेलने दे दें, शायद सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर लिया भाई साहब 22 तारीख को, क्योंकि आईपीएल शुरू हो रही है। 3 प्लेयर्स न्यूजीलैंड के ऐसे हैं जो पहले 3 वनडे खेलेंगे, 3 T20 खेलेंगे, उसके बाद आईपीएल की कमिटमेंट की वजह से सीरीज ही छोड़कर चले जाएंगे। आपने टीम का म्यार ही इतना गिरा दिया है कि उनसे खेलने को ही कोई तैयार नहीं है। ना खेलने का मजा आता है। वहां साउथ अफ्रीका वाले, वो भी आईपीएल की वजह से पीएसएल को छोड़ी खड़े हैं। पिछले दिनों बॉस छोड़कर चला गया जो साउथ अफ्रीका का, भी जिसे बाबर आजम को जिसने आउट किया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर सीरीज नहीं खेलना चाह रहे। आपके पास अभी भी टाइम है, बीसीसीआई से हाथ मिला लें, खिलाएं पीएसएल पाकिस्तानी, आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी, शायद इनके घंटों के थोड़े से भाई रुख निकल सके। एक वक्त हुआ करता था जब टीम इंडिया 300 350 स्कोर बनाती थी और लोग कहते थे यार इंडिया की बॉलिंग लाइन मजबूत नहीं है तो आसानी से स्कोर बन जाएगा, और असूलन होता भी ऐसे था। उसके बाद पाकिस्तानी लोगों ने, इंडिया के लोगों ने भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को हाइप देना शुरू कर दी कि यार ये तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स हैं। ऐसा असूलन है नहीं। देखिए मोइन अली साहब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए फरमा रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स इतने बड़े बॉलर्स नहीं है जितनी उनको हाइप दी हुई है। बल्कि 2015 के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं आया कि वो पाकिस्तान को हाइप बनाकर कह सके कि भाई साहब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप टॉप बॉलिंग लाइनअप बनी हुई है। कहते हैं जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है ना 2020 के बाद, ये वर्ल्ड की टॉप वर्ल्ड बॉलिंग लाइनअप है। भाई साहब कहते हैं इंडिया की बैटिंग भी स्ट्रांग है, इंडिया की बॉलिंग भी स्ट्रांग है, इंडिया की फील्डिंग भी स्ट्रांग है। भाई साहब अगर टीम बनानी है ना तो फिर ऐसे बनाओ, कोई दूसरा तीसरा बंदा, यार ठीक है मान लिया पैसा भी है, मान लिया बीसीसीआई भी अमीर है, मान लिया यकजहती फैसले भी हो जाते हैं, मगर ये बात मानो कि जिस तरह टीम बनाई है ना वो टॉप लेवल की है। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि पीसीबी को $6 मिलियन मिल रहे हैं भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तानी रुपए में अगर इसे कन्वर्ट करें ना भाई साहब तो बनते हैं तकरीबन 2 अरब रुपए। अब 2 अरब रुपए तो पाकिस्तानी रुपए में आ गए। पाकिस्तानी रुपए में मैं अपने इंडियन ऑडियंस को स्पेशली बताना चाहूंगा, 14 अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर लगाए स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे। वो 14 अरब लगाना जिसकी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच हो सका, पाकिस्तान एक मैच खेल के बाहर चला गया, उस 14 अरब रुपए को के बदले पाकिस्तान को 2 अरब रुपए मिल रहे हैं। यानी कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी जहां फैसला किया, घाटे का सौदा किया। इनको यकीन था शायद पाकिस्तान आगे तक जाके खेल ले, शायद पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान के पीसीबी को होस्टिंग राइट्स मिले हैं 2 अरब रुपए के पाकिस्तानी रुपए के अंदर महज, लेकिन 12 अरब का घाटा उठाया गया है। तो यहां पर स्टेडियम्स में भी घाटा, टीम में भी घाटा, प्लेयर्स में भी घाटा, अवाम में भी घाटा। कहीं घाटे के बजाय फायदे का भी सौदा करो। ये जो माइकल वॉन को थोड़ी थोड़े दिनों बाद उंगली होती है ना, इसको बड़ा मजा आता है भाई साहब। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान का तनवीर अहमद है जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। यानी कि कह लो एक तनवीर अहमद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक तनवीर अहमद पार्ट 2 जो है ना वो इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है, जिसका नाम है माइकल वॉन। माइकल वॉन कहता है भाई अब 2025 पूरा जो है ना इंडिया में सेलिब्रेशन ही चलती रहेगी, खुशियां मना रहे हैं इंजर्ड टीम्स को हराकर। और यार माइकल वॉन को समझ नहीं आती। इस बंदे ने पहले कहा कि इंग्लैंड 5-0 से हराएगा, फिर बोला इंग्लैंड 3-0 से हराएगा, आखिर में इंडिया ने जब हरा दिया ना फिर ये सामने नहीं आया बंदा। और हर चीज में से जेलसी होती है और ये एशियन टीम से स्पेसिफिकली जलता है। फिर कहता है सिंगल वेन्यू पर खेलने वाले, ट्रैवलिंग भी नहीं की, मगर इंडियन फैंस को सच्चाई पसंद आएगी। लेकिन भाई इंडिया फैंस को सच्चाई पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया टेम्परामेंट, जो टीम का टेम्परामेंट था ना, जिस तरह से इंडिया की टीम खेली थी, जिस तरह से बॉलिंग की उन्होंने, जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने, और शुक्र करो अभी तो जसप्रीत बुमराह नहीं था, शुक्र करो अभी अभिषेक शर्मा नहीं था, अभी तिलक वर्मा नहीं था, अभी सूर्य कुमार यादव नहीं था, वरना लंबे छक्के छुट जाते भाई, लंबे छक्के छुटते, वही छक्के जो इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ छीले हैं। तो माइकल वॉन साहब आप ऐसे मत बोलें। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, आपको पेशाब आता है, आप वॉशरूम जाते हैं, स्टेटमेंट आगे दे देते हैं कि इंडिया को ये पसंद नहीं है, पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बंदा वो बंदा है जो सिर्फ एशिया की आवाम के खिलाफ बोलना पसंद करता है। हार्दिक पांड्या वो बंदा है भाई साहब, जब इसकी बेगम इसे छोड़ के गई ना तो इसने बेगम को भी पीछे मुड़ के देखा, लेकिन फिर जो इसने पिटाई लगाई है ना दूसरी टीम्स की, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, न्यूजीलैंड की हो, एक से बढ़ के कुटापा इसने चढ़ाया है।
और भाई साहब अब तो इसकी लेटेस्ट आदत ये हो गई है, शॉट मारता है ना तो फिर बॉल को नहीं देखता, तो फिर पलट के दिमाग में आता है यार इसने बेगम को नहीं देखा तो साला बॉल को क्या देखेगा। भाई ये हार्दिक पांड्या, वही हार्दिक पांड्या फरमा रहा है कि भाई साहब मैं 2024 की ट्रॉफी अपने नाम करवा चुका हूं, यानी कि इंडिया के, और मैं चाहता हूं कि 5 से 6 ट्रॉफीज इंडिया और जीते, और मैं कैप्टन बन के उसे नहीं जीतना चाहता, कैप्टन के अंडर हो के उसे जीतना चाहता हूं, और मैं इस चीज को करने में बेहद खुश हूं। लेकिन इंडिया के प्लेयर्स ने, आप एक बात देखें, इंडिया के प्लेयर्स ने 2024 की ट्रॉफी जीती, इंडिया के प्लेयर्स ने 2025 का टूर्नामेंट ये जीत लिया चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स की यकजहती खत्म नहीं हुई, यूनिटी खत्म नहीं हुई। वो ये नहीं कहते हैं मुझे कप्तान बना दे, यहाँ पे हमारे 2 घंटे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कप्तानी के लिए लड़ पड़ते हैं वो, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को जिताएंगे। लेकिन इंडिया के पास आप यूनिटी देखें, इंडिया के पास आप स्किल्ड है पर्सन, और इंडिया के पास आप यूनिटी देखें जिस तरह से वो खेल रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि टीम इंडिया के पास हर चीज की रिप्लेसमेंट मौजूद है। कप्तान है तो उसकी रिप्लेसमेंट, ओपनर है तो उसकी रिप्लेसमेंट, बॉलर है तो उसकी रिप्लेसमेंट, अच्छा फील्डर है तो उसकी भी रिप्लेसमेंट। भाई साहब यहां पर रोहित शर्मा, अगर सुनने में आ रहा है कि रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर खेलेंगे, पहले तो आप मुझे ये बताएं, अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर खेलते हैं, ये उन्हें फैसला करना चाहिए या नहीं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई साहब 4 नाम ऐसे हैं जो इंडिया के सामने आ रहे हैं जो कप्तानी कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है भाई साहब केएल राहुल का, फिर नाम आ रहा है हार्दिक पांड्या का, फिर नाम आ रहा है शुभमन गिल का, उसके बाद सुरेश अय्यर का भी नाम आ रहा है। चारों बंदे एक एक लीग के कैप्टन है। आईपीएल के अंदर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज होती हैं, हर बंदे को एक एक टीम का कैप्टन बनाए थे, और बेसिकली इंडिया के 11 कप्तान आकर मैच खेलते हैं इंडिया की तरफ से, तो भाई फिर किस तरह से परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप शुभमन गिल को देखते हैं, मेरे हिसाब से शुभमन गिल को परफॉर्मेंस आ तो रही है, लेकिन बड़ी बड़ी जगह पे शुभमन गिल फेल हो जाते हैं। शुभमन गिल की मेरा नहीं ख्याल के जगह बनती है एज अ कैप्टन, लेकिन अभी वो वाइस कैप्टन है, तो क्या पता उनका वाइस कैप्टन से कैप्टन प्रमोशन कर भी दी जाए। अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो भाई हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर भी हैं, हार्दिक पांड्या का भी चांस बन सकता है। अगर आप सुरेश अय्यर की बात करें, सुरेश अय्यर को बड़े अरसे से खिलाया नहीं है, पहला टूर्नामेंट खिलाया, उनके ऊपर कप्तानी का मेरा नहीं ख्याल कोई वो प्रेशर देंगे। उसके बाद अगर हम केएल राहुल की बात करें, बहुत काम एंड कूल है, लेकिन इनके ऊपर भी बाहर जाने की बातें लगी रहती हैं। इंडिया के एक्स क्रिकेटर सिद्धू पाजी फरमाते हैं, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के भाई साहब, आपके वरुण चक्रवर्ती की जो सिलेक्शन है ना इंग्लैंड के 5 टेस्ट सीरीज के अंदर, अगर ये पूरी नहीं हो पाएगी अगर वरुण चक्रवर्ती उसके अंदर ना हो। मेरा ख्याल है कि यार ठीक है, बड़ा एक्सपीरियंस है इन्हें, बड़ी अच्छी अच्छी ये बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती से टेस्ट मैचेस में 5 दिन बॉलिंग करना मेरे हिसाब से यार बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके हिसाब से आप लोग इसमें क्या कहते हो यार, मुझे अपनी एडिशन कमेंट जरूर बताना, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती 2020 में बॉलिंग कर गया, आपने उसे टेस्ट कर लिया, आपने ओडीआई में लाना चाहा, उसने ओडीआई में परफॉर्म करके दिखा दिया, लेकिन यार मेरे हिसाब से 5 दिन की बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती से बहुत बड़ा आस्क होगा यार। अगर वो बंदा इंजर्ड हो जाता है, कोई मसला हो जाता है उसे, तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसले मसाइल आगे पैदा होने वाले हैं, क्योंकि आगे 2027 की टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। भाई साहब टीम इंडिया को हारना नहीं है, ऑब्वियसली जीत का ही आगाज लेना है, लेकिन अगर अगेन मैं ये बात कहूंगा वरुण चक्रवर्ती से टेस्ट मैचेस खिलवाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा आस्क होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।